हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोर्स से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं दो व्यंजनों के बीच स्वर के स्थान की। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला और दो से अधिक व्यंजनों को मिलाना, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। स्वर के स्थान भी मैंने बताए थे आपको। आप लास्ट क्लास को ज़रूर देखें। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? दो व्यंजनों के बीच पहला और दूसरे स्थान का स्वर। जब दो व्यंजन के बीच में पहला और दूसरे स्थान का स्वर आ जाता है, जैसे कि 1 एंड 2, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो ये किस तरह से लगेगा? यथा नियम। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रूल बताया था, सेम ये वैसे ही लगेगा। करेक्ट प्लेस पर फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। ओके। सेकंड पॉइंट आता है दो व्यंजनों के बीच तीसरे स्थान का स्वर। जब तीसरे स्थान का स्वर आता है तो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। किस तरह से? मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ मैंने। जैसे मैंने लिखा है टा और का। अब अगर यहाँ पर पहले और दूसरे स्थान का स्वर आता है तो मैं इसको फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे स्थान पर ही लिखूंगी। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरे स्थान का स्वर आता है तो हम कैसे लिखेंगे? उसका रूल है कि जिस स्ट्रोक के बाद, जिस व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तीसरे स्थान का, तो हम क्या करेंगे? उसका जो अगला व्यंजन है उसके पहले, जैसे कि इसका अगला व्यंजन ये है और इसका पहले जो है ये है ऊपर, थर्ड प्लेस पर मीन्स तीसरे स्थान पर लगाएंगे उसे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो इसका ये है। मैं आपको इसको डिटेल में भी क्लियर कर देती हूँ। जब दो व्यंजनों के बीच में तीसरे स्थान का स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखकर उसके आगे आने वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रखा जाता है। ओके। सेकंड एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट सेकंड। ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। लेकिन थर्ड क्या है? इसका अगला स्ट्रोक ये है, अगला व्यंजन ये है और उसका पहले ये है, और थर्ड प्लेस 1 2 3। ओके। फिर उसके बाद है फर्स्ट सेकंड और इसका अगला स्ट्रोक ये है पा, और पा का पहले क्या है? ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको छोड़कर, यानी आड़ी रेखाओं को छोड़कर जितनी भी हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उन सब में जो लेफ्ट साइड है वो है पहले और बाद में है राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड है, पहले है, और थर्ड प्लेस 1 2 3। उसके बाद है माँ और का। इसका फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, बट थर्ड प्लेस है कैसे? इसका अगला स्ट्रोक ये, पहले ऊपर है इसका, और थर्ड प्लेस 1 2 3। ओके। उसके बाद है का और रा। इसमें भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, बट थर्ड प्लेस इज हेयर। इसका अगला स्ट्रोक का बिफोर, थर्ड प्लेस 1 2 3। ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर और भी दिए हैं। जैसे अगर आपको लिखना है मूल तो आप कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्लेस का
बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि ये लाइन से कटेगा। थर्ड प्लेस का इस तरह से मा और ला, और थर्ड प्लेस की मात्रा है तो 1 2 एंड 3, थर्ड प्लेस ये है तो ये डार्क डैश लग गया, ये है मूल। अगर आपको लिखना है मूली तो मा और ला 1 2 3 मू ल और ई, मूली। उसके बाद अगर आप लोग को लिखना है कील तो कैसे लिखेंगे, का लाइन से कट किया, ला और कील 1 2 एंड 3, यानी आ रे री ई की। अब लिखना है मिली तो ये भी थर्ड प्लेस वॉवल है, थर्ड प्लेस का स्वर है तो मे ली, कट किया लाइन से, और ये मे ल और ई, बड़ी की मात्रा मिली। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखें, जिससे कि इन क्लास को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो स्वरों का स्थान है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच।